बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरने वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो एक मरतबा फिर मरियम नवाज साहिबा और सनम जवेद जो इस वक्त जेल में हैं वो आमने सामने होंगी पंजाब के अंदर। अब ये क्या सीन है और ये क्या होने जा रहा है, ये बड़ी अहम चीज है, ये आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। और इसके अलावा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की, हालांकि हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन हुकूमत के जो खदुखाल हैं वो वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं कि अब क्या होने वाला है। जिनकी अक्सरियत थी, जिनकी मेजॉरिटी थी, वो तो नहीं आ रहे और ना वो आना चाहते हैं। उसकी वजह यह है अभी तक वो अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कल भी जब बैरिस्टर गौहर ने, बैरिस्टर अली जफर ने और इस तरह फिर नादिया खटक और बाकी लोग ये सारे मौजूद थे, जब उन्होंने पंजोथा बरदरान भी थे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बैरिस्टर गौहर ने वाज़े तौर पर कल, हालांकि इससे पहले हम मुख्तलिफ जराए से ये सुनते रहे कि पीटीआई की इतनी सीटें हैं, कल उन्होंने कहा है कि हमारी जो कौमी असम्बली की सीटें हैं जिसके ऊपर फॉर्म 45 के मुताबिक जिसके ऊपर हम विन कर रहे थे 180 यानी 180 सीटों के ऊपर, यानी बिल्कुल सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी और वो हुकूमत बना सकते थे। उनको इतना महदूद किया गया कि सिर्फ 100 तक उनको महदूद कर दिया गया। और इस वजह से आज भी, क्योंकि कल जब अडियाला जेल में, हालांकि इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई थी, मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात की इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं मिल सकते, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिल सकते, एमक्यूएम के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन एमक्यूएम के साथ पहले उन्होंने इत्तेहाद किया था और बाकी सारे पहले देखे हुए लोग हैं, तो हम इनके साथ नहीं मिल सकते, तो लिहाजा हमारी हुकूमत जो है वो नहीं बन सकती। तो हुकूमत अब ये जो लोग हैं आपस में बनाने जा रहे हैं। हालांकि कल खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा कि इखलाकी तौर पर भी नवाज शरीफ साहब के पास ये जवाज नहीं है कि वो वजीर आजम बने, क्योंकि वो मानसेरा में इलेक्शन हारे हैं और लाहौर में भी इलेक्शन हारे हैं, उनको जितवाया गया है, वो इलेक्शन जीते नहीं है। जो बंदा खुद इलेक्शन नहीं जीत सकता उसको अगर आप वजीर आजम बना दें तो ये इखलाकी तौर पर भी बात अच्छी नहीं है। ये कल जो खुर्शीद शाह साहब है उन्होंने ये बात कही है। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए, बाकी तमाम तो जो तबसरे हैं वो सुनते हुए, मुस्लिम लीग नून को भी ख्याल आया चलो ठीक है, ये बात हम वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को नहीं बनाते। हालांकि आपको याद होगा पिछले कई महीनों से ये हवा भरी जा रही थी गुब्बारे में कि चौथी मर्तबा वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे, वो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए ही पाकिस्तान आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें की जा रही थी। तो अब जो चीज सामने आई है वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। अब इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई और ओहदा नहीं लेगी। हाँ, सदर पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब हों, और इसके अलावा वो ये चाहते हैं इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि चेयरमैन सेनेट भी हमारा हो और कौमी असम्बली का स्पीकर भी हमारा हो। इसके अलावा हमें और किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। असल मसला तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को सारा इल्म है कि जो भी गड़बड़ होगी यहीं से होगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लानी है तो जरी सी बात है, लाएंगे तो धड़म से घिरेगा मौसूफ। इसी तरह कौमी असम्बली से कोई बिल बुल के लीजिए के उसके ऊपर पेश करवाना है, सेनेट से कोई बिल पेश करवाना है, सदर पाकिस्तान से कोई नोटिफिकेशन दिलवाना है, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी। यानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में होगी। हुकूमत की जो खामियां होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में गिनी जाएंगी, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो है उनको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। और ये के लिए अब तक की इतलात के मुताबिक ये एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है वजीर आला पंजाब के लिए। खुद नवाज शरीफ साहब ने ये सजेस्ट किया है। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि वजारत खारजा भी मरियम नवाज साहिबा को दी जा सकती है, लेकिन अब की इतला के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा जो है उनको वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। चलो भी यहाँ ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी सोची है, जो उनके थिंक टैंक है। हालांकि इस चीज का जिक्र इमरान रियाज साहब ने भी अपने ब्लॉग में किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है, जो मुझे कुछ इतला मिली है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जो सियासत करती हैं, यानी इंतकाम की सियासत के ऊपर बिलीव करती हैं, राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर ये सारी इंतकाम की सियासत जो है वो करती हैं। ये उनका नजरिया है और ये इसके ऊपर वो बिलीव करती हैं। तो अब मरियम नवाज को पंजाब के अंदर टफ टाइम देने के लिए कम से कम इस किस्म की खातून होनी चाहिए जो उसको टफ टाइम दे सके।
अगर उनके मुकाबले में किसी मर्द को खड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है मर्द और औरत का मुकाबला कोई मुनासिब नहीं होता। मर्द को बहुत सी चीजों का बात करते हुए ख्याल रखना पड़ता है। तो इसी तरह अगर कोई इस किस्म की औरत उनके खिलाफ खड़ी कर दी जाए तो ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। अब जो थिंक टैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, कम से कम इस चीज के ऊपर जरूर कन्विंस करेंगे और खान साहब इस चीज के ऊपर कन्विंस हो भी जाएंगे। जिस तरह हालांकि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की थी कि वजीर आला जो आप नामजद कर रहे हैं KPK का अली अमीन गंडापुर को, ये नहीं होना चाहिए। खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा। उसकी वजह यह कि खान साहब जानते हैं कि जिस कदर इन्होंने जुल्म सितम किया है पंजाब में, KPK में, पूरे पाकिस्तान में, अब जरी सी बात है अगर KPK के अंदर कोई ढीला ढाला बंदा जो है उनको वजीर आला बना देंगे तो फिर उसका काम तो नहीं होगा सरवाइव करना। इस किस्म का एक तगड़ा बंदा, बाएतमाद बंदा, वफादार बंदा वजीर आला नामजद करेंगे, जरी सी बात है वो रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो इसी वजह से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तो थिंक टैंक है उन्होंने इमरान खान को यह सजेशन दी है कि जहां तक मेरी इतलात आ रही है कि सनम जावेद को मखसूस नशिस्तों के ऊपर MPA मुंतखब करके पंजाब असेंबली के अंदर भिजवा दें और उनको अपोजिशन लीडर जो है वो भी नामजद कर दें। यानी उसके बाद फिर तमाशा जो है वो शुरू होगा, क्योंकि सनम जावेद माशाल्लाह तगड़ी है, बड़ी अच्छी बोलती है और हमेशा से उसकी जो एक पर्सनैलिटी है वो मरियम नवाज के खिलाफ ही बड़ी डोमिनेंट है। तो इस चीज को वो बड़ा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएगी, बजाय इसके कि किसी मर्द को या किसी ढीले ढाले बंदे को अपोजिशन लीडर पंजाब में मुकर्रर करे तो वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो सनम जावेद सेबा जो है ये बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को रिस्पॉन्स कर पाएगी। तो बहरहाल ये एक फैसला इसके ऊपर खान साहब ने करना है। अब वो करते हैं या नहीं करते, मेरे ख्याल में ये फैसला जो होगा, हालांकि इससे पहले भी खान साहब इस चीज के ऊपर रजामंद थे कि सनम जावेद को टिकट जारी किया जाए, उसके बाद फिर उन्होंने खुद विदड्रॉ कर लिया था। अब ये बड़ा अहम फैसला होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुजरे वाला अगली खबर यह है कि आज मैथ्यू मिलर जो अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान है, उन्होंने एक मरतबा फिर यह कहा है कि इलेक्शन में जो जमातें धांधली का इल्जाम लगा रही हैं उनकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जरी सी बात है, जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा है कि 180 हमारी सीटें हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक रिहाना डार से बेशुमार लोग ऐसे हैं, ईमान ताहिर हो गई, मेजर ताहिर सादिक हो गए, बहुत से ऐसे लोग ने वाज़े तौर पर जीते हुए थे फॉर्म 45 के मुताबिक। सलमान अकरम राजा साहब यानी 80,000 की लीड से बंदा जीता हुआ था, उसको हरा दिया गया। तो ये खुलेआम सरेआम धांधली है। तो इस चीज को आज अमेरिका ने भी कंडेम किया है और साथ ये भी कहा है कि साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, यानी अदलिया को ये कहा है और साथ ये भी कहा है कि आजादी सहाफत के ऊपर भी हम जोर देते हैं, क्योंकि उनके बहुत से जो रिपोर्टर थे, जो मुबसरीन थे, जो यहाँ पे मौजूद थे इलेक्शन के दौरान, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो देख रहे थे कि किस कदर पाकिस्तान में कदगन है आजादी सहाफत के ऊपर। इन सारी चीजों को उन्होंने एनालाइज किया और जाकर ये कहा कि आजादी सहाफत के ऊपर हम भरपूर जोर देते हैं और देना भी चाहिए। तो बहरहाल इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।